हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन का, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किया था उस चीज़ों को रिलेटेड एंड उनके डाउट्स, क्वेरीज, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्हीं का मोस्ट ऑफ दी चीज़ों का आंसर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो और बना रही हूँ। सिंपली आपको अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान को मैनिफेस्ट करना है, मतलब ये तीन चीज़ों के ऊपर होने वाला है। सिंपली पहला कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड या वो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो कहाँ मिस्टेक्स हो पा रही है। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आप कोई भी इंसान, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है, यू वांट एनी पार्टनर एंड कोई भी इंसान, अच्छा इंसान का मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। एंड द थर्ड वन, आपको पता है कि मुझे इसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है उसके लिए। तो इस वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। आपके लिए रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से पिकअप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। नाउ सिंपली आप जो चाहते हैं इस क्वांटम फील्ड में आपको पता है कि ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी स्पेसिफिक इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस क्वांटम फील्ड। आपको बस उसको रियलिटी में लेके आना है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम पहला केस लेते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सिंपली क्या होता है कि ऐसा होता है कि शुरू में अपन बहुत सारे एफर्ट्स डाल देते हैं। मतलब कोई भी इंसान को अपन को मतलब लेके आना होता है तो अपन सिंपली बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड जब वो इंसान आपकी बेसिकली लाइफ में आ जाता है पर एफर्ट्स डालना छोड़ देते हैं एंड ये सोचते हैं कि अब तो हो गया, पहले करना था जितना वो कर लिया, अब तो बस अब आ चुका है, अब ख़त्म हो जाता है। अपन एफर्ट्स डालना एक तरीके से बंद कर देते हैं। तो सिंपली मेरा ये है कि कोई भी रिलेशनशिप को अगर आपको चलाना है उसमें एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे, सामने वाले को भी डालने पड़ेंगे। एंड अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एफर्ट्स डालना। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले से सबसे पहले अपन सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करें। सिंपली अपनी तरफ से अपन अपना ट्राई कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप में अगर ईगो आ जाता है तो वो आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके पास आया है, आप अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर सकते हो। एफर्ट्स डालने से क्या होता है, सिंपली अगर आपने अपने पूरे 100% दिया है अपने रिलेशनशिप में, आपने अच्छे से ट्रीट किया है, आपने अच्छे से हर चीज़ करी है, आपने ऑथेंटिसिटी के साथ ट्रूली सब चीज़ें करी है, अगर वो रिलेशनशिप आगे चल के ख़राब भी होता है या कुछ भी होता है, यू हैव नो गिल्ट। गिल्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको पता नहीं है। जब भी आप हीलिंग प्रोसेसेस करते हैं या कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा से कवर अप करते हैं, उसमें गिल्ट भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपको कोई भी आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी तक या कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत सारी चीज़ें रोकती है। वो एनर्जी सकर होती है एक तरीके से। गिल्ट वाला जो फैक्टर होता है वो एनर्जी सकर होता है, तो आपको गिल्ट से बचाता है। आपने अपना 100% दिया, आपने अपनी चीज़ें अच्छे से करी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपने अच्छे से निभाई, आपने सारी चीज़ें करी, आपने कोई भी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से नहीं लगाई, आपने अपनी सारी चीज़ें करी। अगर वो चीज़ें आगे चल के ख़राब भी होती है, यू हैव लेस गिल्ट देन हिम। उसे पता पड़ेगा कि आपने कितना अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट दिया। नाउ सिंपली ये चीज़ बोलना आसान हो सकती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं जानती हूँ उस टाइम पे कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। देखो सिंपली अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो आपके थॉट प्रोसेसेस अलग है, बिलीव्स अलग है, सारी चीज़ें अलग है आपकी। एज द सेम पर्सन उसके भी थॉट प्रोसेस अलग है, उसके भी बिलीव्स अलग है, वो सारी चीज़ें अलग है। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा, कहीं ना कहीं चल के कोई ना कोई पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्शन आना ही है। अब सिंपली उस सिचुएशन में या तो आप दोनों अपने अपना ईगो को लेके बैठ सकते हो कि नहीं मैं तो उसको ऐसे ही चाहता हूँ, ये वो, या अपना ईगो लेके बैठ सकते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ। या तो एक पर्सन, कोई भी जो भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, वो सिंपली खुद के साथ बैठे एंड ऑब्जर्व करें, एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करें सारी सिचुएशन को। जब भी आप एक थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग, थर्ड पर्सन इन द सेंस कि आप देखो कि कहाँ कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ कहाँ सामने वाली की गलती थी, एकदम निष्पक्ष होके या फिर एकदम ऑब्जर्वर की तरह, तो आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होती है कि नहीं यार यहाँ पे मैंने ये गलती करी थी, यहाँ पे इसने ये गलती करी थी। यू हैव क्लैरिटी कि उसे कैसे सुधार सकते हैं। बट अगर आप खुद को लेके बैठे रहोगे, सामने वाले की चीज़ें नहीं सुनोगे, सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो चीज़ें बहुत मैसेटअप हो जाएगी। तो सिंपली आप थर्ड ऑब्जर्वर की तरह उस चीज़ों को पूरा समझो, एनालाइज करो। अब एक चीज़ होती है
कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि अब इसे कैसे ठीक किया जाए। तो सिंपली ये जो चीज़ें होती है ये पर्सपेक्टिव के भी रहती है। अब कोई सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में, सिंपली ऑब्जर्व करो कि वो चीज़ें आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। फॉर टेक इट एन एग्जाम्पल, आपने सामने वाले से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुमने कर ली, बस तुम्हें लगता है कि उसका फर्ज बनता है उसे इतनी चीज़ें तो करनी ही चाहिए एटलीस्ट। ये आपका एक बिलीफ पैटर्न बोल सकते हैं, एक थॉट प्रोसेस है कि इसको इतनी चीज़ें तो करनी ही चाहिए। अब सिंपली उसने नहीं करी, राइट, वो नहीं कर पाया है, कोई भी चीज़ें हो गई, तो तुम उसे ब्लेम करने लगते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। सिंपली ऑब्जर्व करो कि यार मैंने भी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा ली ना सामने वाले से, इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी, कुछ चीज़ें खुद पे भी लो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लो, एंड ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ों को देखोगे, जितना ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उतनी चीज़ें और क्लियर होगी। अब सिंपली ये सारी चीज़ें मैं कैसे बोल पा रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से जानते होंगे बीके शिवानी को, एंड मैं खुद पर्सनली उन्हें बहुत सुनती हूँ। एंड मतलब जितना भी मुझे रिलेशनशिप के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, खुद को हैंडल करने के बारे में, एक थॉट प्रोसेस को चेंज करने के बारे में पता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। मैंने उन्हें बहुत सुना है, उनकी हर एक चीज़ को सुना है, तो एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं वो। आप उन्हें जो सुनना चालू कर सकते हो, आधा घंटा भले से सुनो, बट वो आपको बहुत क्लैरिटी देंगी कि कोई भी रिलेशनशिप में कैसी कैसे चीज़ें आती हैं, उन्हें आप कैसे डील कर सकते हो। एक स्ट्रेंथ बताती है, खुद की ओरिजिनलिटी बताती है, उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब देखो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, अब उन सबका सोल्यूशन मैं नहीं देख सकती, लेकिन एक ये चीज़ें खुद से सीखनी होती है। अब कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको जस्ट उसको ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ आपको सिंपली इस तरीके से देखनी है कि यार ये आया है तो ये मुझे सिखाने के आया है। अगर आप सीखने, लर्निंग, लेसन्स की तरह आगे बढ़ोगे ना, यू ग्रो सो मच हायर, यू ग्रो, बहुत आगे तक जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में सिंपली यही है कि आप चीज़ों से सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा सीख रहे हो। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख रहे हो, आपके बिलीव्स को कौन से अच्छे हैं उसे रिप्लेस कर रहे हो, बुरे के सॉरी जो बुरे हैं उसे रिप्लेस कर रहे हो अच्छे के साथ। सब चीज़ें आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो एक तरीके से ये जर्नी बन जाती है, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो सिंपली ऑब्जर्व करते जाओ, चीज़ें देखते जाओ, एंड पर्सनली रिकमेंड करूँगी जिनके भी रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें में दिक्कत आ रही है, यू कैन सिंपली ट्राई टू लिसन, उन्हें सुनने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, अपने पर्सपेक्टिव में चेंजेस लाओ। नाउ दी सेकेंड वन, जो चाहते हैं कि सामने कोई पर्सन है उसे अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो आपको पता है कि सामने वाला पर्सन, देखो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगेन मुझे पता है कि सामने वाला आपको दिखेगा किसी और के साथ है, या फिर कोई भी बहुत सारी चीज़ें होगी, मुझे पता है। बट आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा कि इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी जो भी चल रहा है, भले ही आपको नहीं दिख रहा है कि आप जो चाहते हो उस हिसाब से आपको नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि सामने वाला पर्सन किसी और के साथ है, सामने वाला पर्सन मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, सामने वाला पर्सन ये है, सामने वाला वो है। बट इस टाइम पे सबसे पहले तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नली चीज़ें तभी चेंज होती है जब हम इंटरनली करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट चेंजेस फ्रॉम इंटरनल। अपन अंदर से चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको एक्सटर्नल वो चीज़ें दिखाई देगी धीरे धीरे। बस इस टाइम पे आपको क्या करना है, पेशेंस नहीं खोना है, अपना 100% देते रहो। एक ना एक दिन क्या, कुछ टाइम में आपको चीज़ें दिखेगी रिफ्लेक्ट होते हुए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से। ये मैंने आपको ओवरकमिंग या इन्वायरमेंट में भी बताया था कि इन्वायरमेंट आपको उस टाइप से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपकी पास्ट रियलिटी है। जो आपने थॉट सोचे होंगे, बिलीव सोचे होंगे, उसके हिसाब से ये रियलिटी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करना है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए पहले तो खुद को पॉजिटिव रखना है। अगेन पर्सपेक्टिव वाली चीज़ आती है, आपको ये चीज़ आपके दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अभी आउटर इन्वायरमेंट में भले वो नहीं दिख रहा है, बट मेरी क्वांटम फील्ड में वो है। मैं इंटरनली, आपको इतने अच्छे से वो चीज़ों को फील करना है, उसके साथ फील करना है, उसके साथ खुद को देखना है। एंड 2 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। अगर आपको कोई भी सामने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो सिंपली अफर्मेशंस लिखो। अफर्मेशंस इन दी सेंस आपके दिमाग को यकीन दिलाओ दैट ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो आप थैंक यू लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स इस पर्सन को मेरी लाइफ में भेजने के लिए, थैंक यू हम इतने अच्छे से घूम रहे हैं, थैंक यू ये मेरा इतना ध्यान रखता है, थैंक यू मुझे इतना अच्छा पर्सन देने के लिए। कंटिन्यू उस वाइब्रेशन में रहो, उसे अट्रैक्ट करने की वाइब्रेशन में रहो। ये करते टाइम ये मत भूलो कि वो सामने वाला अगर आपको रिस्पॉन्स कर रहा है थोड़ा सा, तो आपको भी रिस्पॉन्स करना है अच्छे से। अपनी वाइब्रेशन को जितना प्योर रखोगे उससे, ऐसा नहीं कि सिंपली उसने मैसेज किया
एंड एकदम आप उस पर टूट गए, मतलब आपको हो जाएगी एक्साइटमेंट हो जाती है कि सामने वाला का मैसेज आया, चलो बैक करना है, बट बी काम, अपनी उसी वाइब्रेशन में रहते हो आराम से रिप्लाई करो, खुद को समझते हो उस चीज़ को रिप्लाई करो, क्योंकि अपन को एक तरीके से ये भी नहीं दिखाना है कि अपन उसके लिए मतलब बैगिंग वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अपन सिंपली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अफर्मेशंस लिखते रहो, अपने विजुलाइजेशन करो रात में सोने से पहले, उसको पर्सन को, अपने साथ स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा अपने साथ कि आप अच्छे से हाथ पकड़ के घूम रहे हो, वो आपको चीज़ें दिखा रहा है, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो विजुलाइजेशन में आप कर सकते हो। उसकी फ़ोटोज़ देखो कि आपको विजुलाइजेशन में आसानी हो, खुद को देखो उसके साथ, जितना प्योर विजुलाइजेशन कर सकते हो करो। अपने कॉन्शियस माइंड को, सॉरी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो भी माइंड है मतलब आपके जो भी आपको रोक रहा है, मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ, आपका कॉन्शियस माइंड आपको बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, बट यू हैव टू बी, उसे अपने सबकॉन्शियस तक जाने दो, उसे अंदर तक फील करो एंड डेस्परेट मत हो। सब चीज़ें अपने टाइम पे सही जगह पे अरेंज होगी, इस चीज़ को बिलीव में रखो एंड करते रहो। मतलब देखो इतने टाइम से अगर वो अलग है, इतने टाइम से चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। यूनिवर्स आपकी बहुत टाइम तक तो पेशेंस भी चेक करता है कि ये पर्सन सच में उस पर्सन को चाहता है तो कितना वेट कर सकता है, या आपकी छोटी छोटी टेस्टिंग लेगा, आपके आपको लेसन्स देगा कि देखो ये तुम्हें सीखना है, ये तुम्हें सीखना है। क्या होता है, सिंपली मुझे कोई अगर कार खरीदनी है, बड़ी सी कार, ठीक है, अब उस कार को वो मुझे ऐसे ही नहीं ला के दे सकते, वो मेरी पहले चेकिंग करेंगे कि अगर मैं इसे ये चीज़ देता हूँ तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसको मैंने अभी तक जो जो दिया है तो उसने इसका ध्यान रखा है, इसको जितनी भी चीज़ें मिली है शायद ये उसके लिए ग्रेटफुल है, सबसे पहले ये उसका ध्यान रखती है, वो चीज़ों का ध्यान रखती है। इतनी सारी चीज़ें, छोटे छोटे लेसन्स कि अब कहीं पे अगर इसको मैं इतनी बड़ी कार देता हूँ, अगर इसकी कार में छोटा सा भी डेंट आ जाएगा तो ये तो बहुत ही परेशान हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़ा थोड़ा आप पे काम करने के लिए आपको लेसन्स भेजते हैं, उन लेसन्स पे ध्यान दो, उन चीज़ों पे ध्यान दो। खुद को ग्रो कराने पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। जितना जितने पेशेंटली कामनेस के साथ सब चीज़ें करोगे उतनी अच्छे से चीज़ें होगी ना। द थर्ड पर्सन, जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कौन सा पर्सन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत क्लैरिटी होने की ज़रूरत है कि आपको पर्सन चाहिए कैसा, राइट। अब चाहिए कैसा इन द सेंस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेक अ लिस्ट कि आपको उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। यू ऑल्सो कैन डू ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, अफर्मेशंस लिख सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू मुझे मेरा पार्टनर देने के लिए, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, मेरा ध्यान रखता है। आप सारी चीज़ें वो भी कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइज के लिए आपको, मुझे पता है कि आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन है, यू सिंपली देख सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, मैं तो ऐसा करती थी कि मेरे को अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो मैं सिंपली एक ब्लैंक पर्सन, मतलब फेस नहीं है बट वो मेरा ध्यान रख रहा है, मेरा अच्छे से ध्यान रखना है, मेरे को मुझे जो भी चीज़ें चाहिए वो ला के दे रहा है एंड मेरी इमोशंस की भी वैल्यू कर रहा है। सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से डीपली सोचती थी एंड उस स्टेट में रहती हूँ। सिंपली उस स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। अब देखो कहीं ना कहीं तुम मांग रहे हो कि वो स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब आप सब चीज़ आपको प्रेजेंट में करनी है। सिंपली अगर अफर्मेशंस भी लिख रहे हो प्रेजेंट में लिखना है, क्योंकि हमने वो सुना होगा कि कल करता हूँ, तो कल कभी आता ही नहीं है। तो सिंपली प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट में सारी चीज़ें महसूस करके, प्रेजेंट में ही आपको बिलीव भी करना है, अपने सबकॉन्शियस तक वो चीज़ें पहुंचानी है। जितना अच्छे से फील कर सकते हो, जितना हाई फील कर सकते हो, जितना खुश रह सकते हो, वो सारी चीज़ें करनी है। वैसे तो मैंने इस वीडियो के लिए और बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जो कि एक बेसिक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप बीके शिवानी को सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगी, आपको एक खुद का बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेंगी एंड सिंपली आपको कहाँ पे कितनी एनर्जी देनी है, किस पर्सन के साथ कितना रहना है, मतलब कितना रहना इन द सेंस कि एफर्ट्स कैसे डालने हैं, वो सारी चीज़ें के बारे में वो बहुत अच्छे से बताती है। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन अगर आपको कुछ भी अगर स्पेसिफिक चीज़ें पूछनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे सबके मैसेजेस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।